अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं वो जगहें जहाँ पर आप माइग्रेट कर सकते हैं अगर आप पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये वो जगह हैं जो कि जॉब अवेलेबिलिटी के लिहाज से और सेटलिंग के लिहाज से और ओवरऑल मतलब जो सजेस्टेड हैं, ठीक है, ये वो जगह हैं। रीज़न ये इसकी बताने की ये है कि अगर पाकिस्तान में कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिल रही हैं या जैसे न्यूज़ आती रहती हैं कि सोशल मीडिया बंद होना है या फिर कोई ऐसी इंटरनेट पर इंटरनेट बैन होना है या कुछ भी इस तरह का न्यूज़ आती है, तो आपको यही फर्स्ट ऑप्शन आता है, लेट्स माइग्रेट टू अनदर कंट्री। और जब आप पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो सबसे पहला ही क्वेश्चन ये है कि आपने जाना कहाँ पे है। उसमें अगर आपने जाना है तो उसके लिए ये वो जगह हैं जो कि हाईली रिकमेंडेड हैं, बजाय कि आप मतलब आप यूएस भी जाएं या कहीं भी जाएं, कनाडा जाएं, या ऐसी जगहों पे जाएं जो कि एक टिपिकल लोकेशंस हैं जो कि आपको पता है या किसी को पता है। तो उससे बेहतर ऑप्शन ये है कि आप यूरोप में ही या कहीं और पे आप जो है ना डिस्कवर करें जगह। स्लोवेनिया जो है वो टेक, और ये मज़े की बात, ये सारी जगह टेक्नोलॉजिकल जो सेक्टर है ना, जॉब्स में टेक्नोलॉजी रिलेटेड जॉब्स हैं उसके लिहाज से भी अच्छे हैं। स्लोवेनिया है एक, ठीक है, ये एक कंट्री है यूरोप में। और इसके कुछ हम इंट्रोडक्शन यहाँ से देख लेते हैं कुछ, ठीक है। तो इसकी पॉपुलेशन है इसकी पॉपुलेशन है 2.112 मिलियन तकरीबन। ये अब पाकिस्तान का मतलब ये 1 मिलियन आपका जो है ना वो 10 लाख के करीब बनता है, ठीक है। तो ये 20 लाख कुछ जो है ना इसकी पॉपुलेशन है, मतलब बहुत ज़्यादा की पॉपुलेशन नहीं। एरिया इसका 20,000 किलोमीटर स्क्वायर है, ये है। टोटल इसका जो जीडीपी है वो 60 बिलियन यूएसडी था, अकॉर्डिंग टू 2023 जो इसके जो है ना डाटा आया था। इसमें जगह वहाँ पे प्लेसेस हैं विज़िट के लिए, प्लेसेस ये आइलैंड टाइप ये आपको जगह भी नज़र आ रही है, ठीक है। और बाकी अब इसमें मज़ीद जो है ना रिसर्च कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन 2023 वाज एट अबाउट जीडीपी इन, ओके, ये 88 नंबर पे आती है मेजर इकोनॉमीज़ की ग्लोबली। तो अच्छा है, सही है। मतलब हाउ मैनी मुस्लिम्स, 1 लाख मुसलमान है तकरीबन यहाँ पे। 20 लाख में से तकरीबन 1 लाख मुसलमान है। सही सही सही, ये आप मतलब इससे आपको आइडिया हो सकता है। बाकी पिक्चर्स हैं, इमेजेस यहाँ से आप देख सकते हैं। क्रोशिया इसके करीब है, स्लोवेनिया के मुल्क के। मौसम यहाँ पे भी मतलब बेहतर ही आप कह सकते हैं विंटर्स एंड समर्स जो है ना दोनों ही यहाँ पे हैं। चलें अब नेक्स्ट देखते हैं हम, पैराग्वे। ये है कहाँ पे, ये है जी साउथ अमेरिका में कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे भी इवन जो है ना टेक्नोलॉजी की लिहाज से जो है ना अच्छी जॉब्स अवेलेबल हैं। वन ऑफ द पोरेस्ट कंट्रीज इन लेट पोरेस्ट है वन ऑफ द, इट रैंक्स फोर्थ इन टर्म्स ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी आफ्टर, ये 2016 का है। बट जो है ना जो पुअर कंट्रीज ही हैं ना वो मोस्टली जो है ना यूरोप में अभी जो है ना स्ट्रगल कर रही हैं, इसमें आगे आ रही हैं टेक्नोलॉजी वाली साइड पे। इस इज़ पैरोगे सेफ, इट इज़ नॉट डेंजरस टू लिव इन, ठीक है, डेंजरस भी नहीं है, यहाँ पे रहना भी डेंजरस नहीं है। बाकी पॉपुलेशन इसकी 6 मिलियन है तकरीबन, 6.7, मतलब तकरीबन है 70 लाख के करीब है पॉपुलेशन इसकी। एरिया इसका बड़ा है, उससे ज़्यादा एरिया। स्लोवाकिया देखते हैं, ये भी कंट्री है यूरोप की। और इस ये पॉपुलेशन इसकी 5.4 मिलियन है। सही सही, 50 एक लाख के करीब इसकी, 55 लाख के 55 लाख के करीब इसकी पॉपुलेशन है। और इज़ कंसिडर्ड अ हाई इनकम एडवांस्ड इकोनॉमी, ये हाई इनकम एडवांस्ड इकोनॉमी है। और यस,
ठीक है, ये भी एक अच्छा जो है ना ये अच्छा एरिया है अगर आप यहाँ पे माइग्रेट करें। मेडागास्कर, ये आपने आइलैंड है, ये तो सबको आइडिया है मेडागास्कर का। और ये जो है ना इसका कैपिटल है, ये इसका कैपिटल है एंटानारिवो करके इसका कैपिटल है। अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक है। एरिया इसका तकरीबन इतना है, पॉपुलेशन 30 मिलियन, पॉपुलेशन इसकी ज़्यादा है। और ये पुअरेस्ट विद इट्स यंग पॉपुलेशन वास्ट एंड बायोडाइवर्सिटी डेंस, बट मेडागास्कर इज़ ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली अमंग द पुअरेस्ट कंट्रीज। नो वरीज, अगर आप वहाँ पे जाते हैं स्टिल यू गेट द ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़, देन इट्स गुड, इट्स बेटर, ठीक है। और बाकी इसके बारे में एक्सरसाइज अ हाई डिग्री ऑफ कॉशन इन मेडागास्कर ड्यू टू द थ्रेट ऑफ क्राइम एंड रिस्क ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। या बिल्कुल नेचुरल डिजास्टर्स, ज़ाहिर है ये क्योंकि है भी आइलैंड है तो यहाँ पे ये वाला तो इशू होगा। व्हाट इज़ द मेन इनकम ऑफ मेडागास्कर? एग्रीकल्चर। अच्छा, इसमें फ़िशिंग और फॉरेस्ट्री जो है ना वो मेन इनकम सोर्स है यहाँ पे मेडागास्कर में, ठीक है। चीप तो है, इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड चीपर कंट्रीज फॉर ट्रैवलर्स। ट्रैवलर्स के लिए सबसे चीपेस्ट कंट्री मेडागास्कर है। पासपोर्ट वैलिड फॉर 6 मंथ फ्रॉम योर डेट ऑफ एंट्री बिफोर, ठीक है, रिक्वायरमेंट है। अकॉर्डिंग टू ये प्यू रिसर्च सेंटर जो था उसके अकॉर्डिंग 3% जो है ना वो सिर्फ मुस्लिम्स रहते हैं यहाँ पे। बाकी आप अपनी तरफ से जो मतलब कॉमन जॉब्स हम देख लेते हैं, वैसे वो भी यही है, ठीक है। तो ये भी कैन आई माइग्रेट, ऑल इमिग्रेंट्स विशिंग टू सेटल इन मेडागास्कर मस्ट प्रेजेंट देमसेल्व्स एंड रिक्वेस्ट कन्वर्टेबल वीज़ाज। सही है, वीज़ा कॉस्ट भी आ गई। बाकी आप इसमें इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। आगे आते हैं रशिया। रशिया एंड जर्मनी बोथ आर वेरी ये एडवांस कंट्रीज जहाँ पे आप जो है ना विज़िट कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं। माइग्रेट कर सकते हैं, विज़िट का तो विज़िट तो आप किसी कहीं भी कर सकते हैं। बाकी ये इसका ये मॉस्को में जगह है। बाकी रशिया जो है ना वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काफ़ी आगे है, बहुत आगे है। रशिया जो है ना, रशिया की अपनी इकॉनमी भी स्ट्रॉन्ग ही है। बाकी आप जो जिससे न्यूज़ भी देख लेते हैं, यूएस नेटो फियर थ्रेट टू यूरोपियन यूनियन एज ईरान एंड रशिया। बाकी एक पॉलिटिक्स तो वर्ल्ड वाइड होती हैं। बाकी नेक्स्ट हम देखते हैं, ये कंट्री है यूरोप की, लिथुनिया। ये भी ये आईटी सेक्टर के लिहाज से जो है ना टॉप की कंट्री है, टॉप की जो है ना, क्योंकि अभी रिसेंटली इन्होंने तकरीबन अपना सेपरेट प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं फॉर ऑल द टेक्नोलॉजीज़, जहाँ पे आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है ना, पाइथन तो है पाइथन भी है, लेकिन इन्होंने अभी आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा इस इनकी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इस पे काम किया है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, वेबसाइट्स देख लें। बाकी आई इज़ देयरफॉर ये भी 82 नंबर पे मेजर इकोनॉमीज़ में ग्लोबली, अच्छा है ये भी। बाकी ईस्टर्न यूरोप में आप जो है ना आपको सजेस्टेड है, उसमें कंट्रीज़ अब है, उसमें बल्गारिया है, हंगरी है, पोलैंड है, रोमानिया है, स्लोवाकिया है, ऑलरेडी हमने जो डिस्कस भी किया, यूक्रेन है। बाकी ये भी वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आईटी सेक्टर में काफ़ी काम हो रहा है। तो बाकी सजेशन आपको ये है कि ऑन जहाँ पे भी आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ है इस तरह मिलता है, इट्स वेल एंड गुड। बट अगर आपको कहीं पे अगर कोई ऐसा बहुत ख्याल आता है, वाइल्डेस्ट ड्रीम में कोई ऐसा वाइल्डेस्ट थॉट आता है कि आपने बाहर जाना ही है, देन सजेस्टेड जगह ये हैं।
क्योंकि रिसेशन के लिहाज से देखा जाए तो कनाडा अभी कुछ बेहतर हो, यूके कुछ बेहतर होना शुरू हुआ था। कनाडा की तो अभी भी जो है ना वो हम चेक करते हैं कि रिसेशन की व्हाट्स द कंडीशन ऑफ इकोनॉमी इन कनाडा। ठीक है, यह भी 2024 तक अवॉइड करेगा रिसेशन, बिगिन रिकवरिंग इन द सेकंड हाफ। सेकंड हाफ में ये इसी साल ये भी रिकवर करेगा। सो होप फॉर द बेस्ट एंड कोशिश करें कि पाकिस्तान को ही ग्रो, पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के लिए कुछ करें, पाकिस्तान ग्रो हो, आप भी ग्रो हो साथ अपनी जो है ना होम टाउन के लिए करें। लेकिन बट जो है ना अगर कोई इस तरह का सीन बनता है कि आपने जाना ही है बाहर, तो माइग्रेशन के लिए ये सजेस्टेड है। थैंक यू सो मच, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।